आज का हमारा विषय है चंद्रमा पाँचवें घर में हो, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, क्या उसको बोला जाता है, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या उसके माइनस पॉइंट हैं और क्या प्लस पॉइंट है। पंचम घर की बात करें वैदिक के अनुसार तो ये एजुकेशन का है ही, और हमारे रिलेशंस विद इंटेलेक्चुअल पर्सन्स प्लस सट्टा, जुआ सट्टा देखना हो, चुनाव देखने हो, IPL देखना हो तो यहीं से देखो। अचानक धन, अचानक लाभ, अचानक धन, नंबर 2 का धन, हाँ ये भी है साथ। हाँ, तो पाँचवें घर को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। इवन चुनाव वालों को भी, इलेक्शन लड़ना हो तो भी उनके लिए भी ठीक है। प्लस एजुकेशन का तो है ही, संतान का भी यही है। तो इस घर में जो है चंद्रमा अपना जो इसका दोस्त है गुरु, उसके घर में बैठा होता है, और सूर्य भी वहीं पे प्लेसमेंट है। तो बृहस्पति का ये पक्का घर है, इसलिए फल तो इसके अच्छे ही मिलेंगे, ख़राब नहीं मिलेंगे। और लाल किताब ये कहती है कि इस घर को बच्चों के लिए ममतामयी माता यानी दूध की नहर कहा गया है। ऐसी नहर जिसमें दूध बह रही है, माँ अपना दूध दे रही है, बच्चे को माँ पिला रही है, बच्चे को जब भी प्यास लगी माँ ने दूध दे दिया। तो ऐसी नहर एक बह रही है जिसकी वजह से बच्चे को कोई कष्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ चंद्रमा होने के समय जिस तरह बहता हुआ पानी का चश्मा जो हमेशा उम्दा यानी कि अच्छा रहता है, उसी तरह बच्चों की परवरिश और धर्म की तबीयत पर जातक की दौलत की बरकत की हालत होती है। यहाँ अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति मर्दों में हीरे की तरह चमकता है, आम आदमी से हट के उसकी चमक एक अलग से होती है, किसी के आगे झुकता भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए इंसाफ करने और करवाने में भी माहिर होता है। वो ये कहता है कि ये गलत हो रहा है तो उसमें बोल जाएगा, फट से बोल के उसको टोक भी देगा उस बात। प्लस पंचम चंद्रमा दिल जो है इसका नरम होगा, क्योंकि चंद्रमा नरम दिल होता है, तो ये नाइंसाफ़ी नहीं बर्दाश्त करता, हमेशा तुला लेके हाथ में रहेगा, सही बात ही करेगा, जजमेंट इसका सही होगा। और लड़ाई झगड़े में ऐसा व्यक्ति जिसका साथ देगा उस बंदे की विक्ट्री हो जाएगी। अच्छा, इतना ज़्यादा इसका मतलब पावर है। जैसे कहते हैं ना कुरुक्षेत्र में, कृष्ण जी ने साथ दिया। अब दोनों गए मांगने के लिए, कृष्ण जी लेटे हुए थे, हाँ एक पैरों के पास बैठ गया, एक सिराने बैठ गया। ठीक है जी, तो जो पैरों के पास बैठा था बटने चूल्हा, नज़र उसी पे जाएगी। ठीक है जी, सर के ऊपर तो जाने से। हाँ, तो उसको बोला कि मांग, तू क्या मांगता है? हाँ तो उसने 18 अक्षौणी सेना मांग ली। ठीक है, कृष्ण ने कहा मेरे पास दो ही चीज़ें हैं, हाँ या तो ये सेना ले जा या हाँ, मेरे को ले जा। ठीक है, अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। दुर्योधन ने सोचा यार आज तो अपनी किस्मत खुल गई, हाँ ये तो बेवकूफ़ बन गया, सेना भी मैं ले आया और पहले वरदान भी मेरे को मिल गया, अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब नंबर आया अर्जुन का, तो अर्जुन तो कहता ठीक है आप मेरे साथ हो ही, मुझे और क्या चाहिए, अब सेना का क्या काम रह गया। हाँ तो ये आदमी का एक मतलब सोचने की बात होती है कि एक बार तो वो सोचता है कि मैं लुट गया पिट गया, लेकिन बात वही है कि जैसे अमिताभ बच्चन के फादर कहते थे ना कि मन का हो रहा हो तो अच्छा, हाँ। नहीं हो रहा हो तो और भी अच्छा। अच्छा ठीक है, बात है कि मन के आपके मुताबिक मन जो का हो रहा है नहीं हो ठीक। रहा मान लो, हाँ अब मान लो उसमें अर्जुन ये सोचता है कि यार मेरे मन मुताबिक तो बात नहीं हुई, हाँ, तो आधा तो तो पहले ही हार मतलब गया था आधा नहीं तो पहले ही हार गया था। हाँ तो उसने कहा बस ठीक है जो हो रहा है वो बढ़िया है, गीता भी यही कहती है जो हो रहा है वो बढ़िया हाँ ठीक है जी। है। और उसके बाद जो महाभारत का रिजल्ट आपके सामने रहा, हम्म, ये 5 पांडव थे हाँ और वो अंत तक पांचों के पांचों जिंदा रहे, ठीक है जी। और वो 100 पुत्र थे, और सेना कितनी विशाल और सेना, सेना कितनी थी 18 अक्षौणी। एक अक्षौणी सेना में कितने होते थे ये? पता नहीं कितने करोड़ों थे सैनिक तो। अच्छा जी, हाँ करोड़ों, वाह जी, एक में। एक अक्षौणी में हाँ हाँ करोड़ों। करोड़ों, जो कुरुक्षेत्र का जो बैटल है वहाँ तो कितने 15-17 करोड़ सैनिक लड़ रहे थे उसमें, इतने हाथी घोड़े भी थे, कितना बड़ा ग्राउंड रहा होगा सोचो, उसमें ये मकान कोठियाँ थोड़ी थी कोई, हाँ तो मैदान था एक। तो करोड़ों की सेना थी मतलब। तो वो जो है फिर 100 के 100 ही मारे गए, उनमें से एक भी नहीं बचा। तो इसलिए वो नाइंसाफ़ी जो है ना, अब कुरुक्षेत्र में अकेले कहते कृष्ण ने युद्ध में पांडवों को जीत करवा दी थी। ऐसे व्यक्ति के लिए सरकारी काम बहुत शुभ फल देते हैं, किंतु यदि व्यापार करना चाहे तो इसका फल अच्छा नहीं रहता। सरकारी क्यों? सूर्य और चंद्र के मेल के सूर्य और गुरु और चंद्र तीनों मिल गए,
तो सूर्य भी राजकीय कामों का कारक है, गुरु शिक्षा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। तो उसका मन तीनों एक लाइन में आ गए, हाँ, तीनों जो है उसमें मिल गए। पाँचवें घर में चंद्रमा वाला यदि जन साधारण का काम करता है या लोगों की भलाई करे तो उसका भाग्य खुद का चमकता है। इस घर में चंद्रमा होने के समय यदि इसके दोस्त यानी सूर्य, मंगल, बृहस्पति दूसरे या तीसरे घर में हो और दुश्मन ग्रह यानी पापी ग्रह राहु, केतु, शनि या बुध या शुक्र 9-11 में हो तो भी चंद्र का फल जातक के लिए बढ़िया ही रहता है, खराब नहीं है। यदि कहते बुध 7 नंबर में आ जाए या 11 में आ जाए तो चंद्र मोतियों की कीमत जैसा उत्तम फल देता है। वैसे चंद्र बुध आमने सामने अच्छा फल नहीं देता, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे अगर कहते हैं बुध 11वें घर में आ गया सामने चंद्र के तो अच्छे रिजल्ट। रीजन ये है कि गुरु जो है ज्ञान का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। हाँ जी, ज्ञान और बुद्धि। गुरु की दृष्टि सीधी रहेगी। हाँ, सूर्य के सामने बुध वैसे नहीं बोल सकता, नहीं बोलता जी। इसलिए चंद्र के साथ सामने आने से उसकी पावर इतनी चलती नहीं है। इसके दो मित्र इकट्ठे हो गए जी। हाँ, चंद्रमा बुध के शत्रु हो गए। हाँ, बुध के शत्रु, वो इसलिए फॉर्मूला बुध लगे। कमजोर हो, हाँ, वो वो फार्मूला वही लगेगा। हाँ, केतु यदि 12वें घर में हो और शुभ हालत में हो तो ऐसे व्यक्ति के लड़के गिनती में 5 से कम नहीं होते और उसके लड़कों की संख्या ज़्यादा ही होती है। वाह जी वाह। केतु 12वें हो तो, वाह जी वाह। क्योंकि केतु पुत्र है ना। चंद्रमा भी पुरुष संतान देता है जी। चंद्रमा स्त्री संतान, अच्छा। शुक्र भी स्त्री संतान। हाँ, चंद्र यहाँ पंचम में और खाना नंबर कहते हैं 9 खाली हो तो चंद्र का फल सोया हुआ ही लेंगे, मतलब सोया रहेगा। चंद्र यहाँ पंचम में हो। अब आगे कहा गया इसके बाद में कंटिन्यूशन में कि चंद्रमा 5 के समय कहते हैं 10वें और 12वें घर में नेक ग्रह हों तो भी चंद्रमा का फल अशुभ ही रहेगा। कारण चंद्रमा 10वें या 12वें हो तो पता नहीं जी। मैं इसीलिए बीच में पूछता रहता हूँ तो ताकि फिर थोड़ा आपको ध्यान रहे, हाँ, क्योंकि चंद्रमा 10वें होगा तो कौन सा घर हो गया पंचम से? वो तो मकर हो गया जी। नहीं, घर कौन सा हो गया? छठा हो गया कि पंचम से 10वां? पंचम से 10वां तो हो गया जी, तीसरा हो गया। तीसरा कहाँ से हो जाएगा? 5वें से 5वां तो 9वां हो गया, बिल्कुल जी। तो 10वां घर छठा ही हो गया। तो अच्छा, छठा ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। हाँ। सॉरी, वो तो है 5वें से छठा 10वां घर ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही हम चर्चा कर रहे वो हैं। मैं अभी पाँच- आप मतलब पूरी तरह इस लय में आए नहीं मेरे साथ। आए नहीं थे जी मैं। हाँ, चंद्रमा मैंने यही कहा ना, 5 के समय यदि 10वें या 12वें घर में, तो 10वां घर तो छठा हो गया पंचम से, ठीक है जी। और 12वां घर वो अष्टम 8वां हो गया जी। हाँ, अब हो गया लय में आ छठे गया। 8वें अब लय में आ गए ना। आ गया जी, अब लय में आ गया। क्योंकि मैं तो लाइन पढ़ते ही साथ के साथ ही लय में आ जाता हूँ, मैं तो इसलिए आपको पूछ मैं रहा तो चंद्रमा चतुर्थ। हूँ। तो वो कहते हैं कि चंद्रमा उससे बर्बाद ही होगा, क्योंकि 5वें घर में बैठे चंद्र से 10वें घर का टकराव हो जाता है, इसलिए। मगर 10वें घर में बैठे ग्रह का अपना फल बर्बाद नहीं होता, वो तो अपना फल देता रहेगा, लेकिन चंद्र से है वो बर्बाद होगा। ऐसे चंद्र के समय आम दुनियादार तो अपनी किस्मत के लेख से मारे जाएंगे, और ऐसा शख्स जब कभी बर्बाद होगा तो कहते हैं अपनी मंदी जुबान के कारण ही बर्बाद होगा। अकल में चाहे वह लाखों में ऊंचा दर्जे का मालिक हो, पर यदि वह किसी को श्राप दे दे या गाली गलौज करे तो चंद्र का फल अशुभ हो जाता है, और इसका असर बुद्ध की चीज़ें यानी बहन, बुआ, लड़की पर भी पड़ जाता है। चंद्र 5 वाला व्यक्ति कहते हैं यदि मंदी जुबान का हो तो मीठा ना बोले, तो ढिंढोरा आदि पीटने का आदि हो, या अपना कोई भेद ही ना छिपा सके तो इसका बुरा फल मिलता है। और ये वैसे भी जनरल बात सही है हाँ, ठीक है कि जी। आपको पेट में कुछ ना कुछ रखने की आदत होनी चाहिए, पेट बात पचाने की आदत होनी चाहिए। ठीक है जी। हर चीज़ आप अपनी बोलते रहोगे तो कहीं ना कहीं लीकेज होगे, कहीं पता नहीं कैसे कहीं पहुंच जाती हो। कई बार किसी और का भी भेद होता है, हाँ, तो पहचान यात्री अगले का भी नुकसान हो सकता है। तो लालच और खुदगर्जी से चंद्रमा का फल हमेशा कहते हैं खराब ही होता है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों का बुरा करते समय दूसरों की सलाह लेना भी मददगार होता है। यदि चंद्र 5 के समय खाना नंबर 2, 3 में दुश्मन ग्रह शुक्र, बुध, राहु, केतु, शनि बैठे हों, और 11 में दोस्त ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति हों तो ये मंदा असर ही देते हैं। यदि सूर्य नंबर 10 में हो या 11 में हो तो चंद्र उसके मित्र ग्रहों की सहायता नहीं मिलती हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु 12 दिन या 12 साल ही होती है, क्योंकि चंद्रमा की खुद की आयु 12 साल तक की। ठीक है जी। वैसे 8 साल तक की कई जगह लिखा है, वैदिक में 8 साल। वैदिक 8 ही मानता है जी, 8 साल तक कष्ट है, अगर 6 8 में आ जाए तो। चंद्र 5 वाला जातक कहता है बुद्ध के काम या चीज़ें मंदा असर देती हैं। बुद्ध के कामों में मंदी जुबान या बुद्ध की कारक चीज़ें जैसे ट्रांजिस्टर है, घड़ी है, कंप्यूटर है, ये सारे मंदा फल करते हैं।
फिर चंद्र शनि की बात करें, चंद्र शनि अगर पंचम में इकट्ठे हो गए तो व्यक्ति दुखी ही रहता है। धन की कमी, औलाद का सुख नहीं रहेगा, माता का पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। उपाय क्या करोगे? चंद्र शनि के जहर को दूर करने के लिए कहते हैं कि सेफ या तिजोरी में आप पैसे रखने के स्थान पर मंगल शनि की चीज़ों को इकट्ठा रख दो, यानी मसूर की दाल और काली उड़द की दाल रख दो। हाँ, मंगल शनि हो गया। या इनकी वस्तुएं रख दो कोई लाल और काली रंग की। ठीक है जी। तो इकट्ठे रख दोगे तो शुभ फल देगा, यानी बादाम और छुआरे ये रख दो। ये भी उसका ही हो गया तो मंगल। इसका उपाय हो जाएगा। बादाम बादाम तो शनि है ही, छुआरा मंगल हो गया। सेफ में क्यों ये वैसे? सेफ अंधेरा हो गया। अच्छा तो पांचवा घर तिजोरी। अच्छा। हाँ, तिजोरी उसे कैसे जोड़ता है ये? अंधेरा तो कहीं भी अपना स्टोर में भी हो सकता है या कहीं भी हो सकता है। फिर पांचवें घर की, वैसे तो सूर्य का है और पुत्र सुख भी अपने संतान भी इसी से देखते हैं, और सूर्य केतु और चंद्र से ये घर प्रभावित जरूर होता है। यदि चंद्र और सूर्य को प्रबल रखें तो चंद्रमा का फल कहते हैं अच्छा होता है। केतु यानी कि बच्चे, उत्तम यानी कि सूर्य, चंद्र यानी दूध देने वाली माता। अब कहते हैं कि सूर्य को ना छोड़ो, यानी सूर्य मतलब सच्चाई यानी आत्मा। ठीक है जी। आत्मा को अगर आप नहीं छोड़ते तो आप राजा की तरह इंसाफ करने वाले एक बहुत सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे। यदि सूर्य नरमी से काम ले और हठधर्मी से बचा रहे तो लंबी आयु भी हो सकती है। पब्लिक के परोपकार के काम भी करता रहे तो उसकी औलाद यानी केतु को खेड़े गांव यानी चंद्रमा को आबाद रखेंगे। अब अगर किसी के प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कष्ट और कारण क्या है पंचम में? यदि कहते हैं अपनी जुबान मंदी या कड़वी करें तो बुध केतु को निर्बल करेगा। लालची बनोगे, खुद गर्जी करोगे तो उससे भी आपको नुकसान रहेगा। बेईमानी करोगे, झूठ बोलोगे तो भी नुकसान रहेगा। ये सब लाल किताब के फरमान ही है एक तरह से। 10वें घर का बुध चंद्र को 5वें घर में और 5वें घर का चंद्र 12वें घर के बुध को बर्बाद करता है 1 और 8 की दृष्टि से। अच्छा, बुध अगर 12वें हो तो और चंद्र 5वें हो तो? अष्टम हो गया। ठीक है जी। तो बहन, बुआ, लड़की, साली, इन पे बुरा असर होता है। ठीक है। उपाय क्या करोगे? उपाय के लिए कहते हैं कि व्यक्ति सूर्य है, व्यक्ति तो सूर्य हो गया, सलाह केतु हो गया। अब कितना क्लैरिफिकेशन है, मतलब आदमी सूर्य है, ठीक है जी। उसकी एडवाइस केतु है। ठीक। जैसे हमने भी एडवाइस किया ठीक है जी। स्टूडेंट को, ठीक है जी। तो मैं सूर्य हो गया, व्यक्ति सूर्य हो गया, और ज्ञान। मेरी एडवाइस जो है ठीक वो है। केतु हो गई। किसी को बुरा करने से पूर्व उत्तम प्रभाव देगा और आयु लगभग 100 वर्ष होगी। सच्चाई और ईमानदारी और न्याय करने वाला हो तो उन्नति करेगा। जन सेवा से आमदनी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जन सेवा का पैसा भी आम आदमी को नहीं वो बचता ये है। पंचम हो गया जन जिसका सेवा धन। का, हाँ, वो मैंने कहा था ना, चौथा घर जन का हो गया, उसकी जनता धन का, का। हाँ, उसका धन हो गया पंचम का। हाँ। इसलिए जन सेवा से रिलेट किया। हाँ मतलब यहाँ एक एक वर्ड को हम क्लैरिफाई करके चलते हैं, हाँ। ये वर्ड क्यों लिखा गया है। हाँ, जैसे आम में जन सेवा से आमदन अपद दे। ये आम वर्ड नहीं है, आम वर्ड इस नहीं वर्ड है। का अर्थ है, मतलब ये कह रहा है चतुर से दूसरा है, उस पर जगा रहा हाँ, है। इसलिए ये मतलब अब इसको खोल के, सूत्र है ये, क्लू है, हाँ। इसको खोल के बताना पड़ता है ये क्यों लिखा गया। ठीक है जी। इसलिए बीच बीच में क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है जी। उससे क्या है कि आपके खुद के फंडामेंटल क्लियर होते रहते हैं। ठीक है। तो ये पंचम घर का ऑल इन ऑल हो गया। अब बात करते हैं छठे घर में। तो छठा घर आपको बताया हुआ पहले कि केतु और बुध दोनों इससे प्रभावित होता है। ठीक है जी। ये राहु का बुध पक्का घर है लड़की ना? होगी, राहु का पक्का घर है, और केतु लड़का हो गया। हाँ। इस घर में चंद्रमा दूसरे, 8वें, 12वें और चौथे घर के ग्रहों से भी प्रभावित होता है। दूसरे से क्यों? इस चक्कर मारता है दूसरा घर छठे को। हाँ, और अष्टम तो सामने हो गया, 8वां तो इधर तीसरा हो गया, हाँ जी। तो तीसरे को भी टक्कर मारते हैं, और 12वां सामने हो गया, 12वां तो टक्कर मारेगा ही, वो साथ तो में। 7वीं दृष्टि हुई। वो तो मारेगा ही। हाँ 8वां दूसरे को टक्कर मारता है जी। हाँ, हाँ 8वां दूसरे को मारता है, लेकिन चंद्र छठे में हो हाँ। और ये अष्टम में कह रहा है, 8वें को भी टक्कर मारेगा चंद्रमा 6 में बैठ के। अच्छा, छठे में बैठ के हाँ। चंद्रमा 8वें को भी मारेगा। हाँ जी, ठीक है जी। तीसरा हो गया ना छठे से, ठीक है जी। जो 8वां है छठे से छठे तीसरा से हो तो गया। तीसरा, बिल्कुल जी। इसीलिए टक्कर मारेगा। यदि जातक नेकी के काम करने वाला हो तो चंद्र छठे घर का चंद्रमा उत्तम फल देता है। यदि बुरे काम करने वाला हो तो बर्बादी होती है। इन्होंने कुछ नहीं लिखा इसमें ज़्यादा,
वैसे छठे घर में चंद्रमा हो तो कहते हैं कि पानी नहीं पिलाना चाहिए दूसरे को, दान नहीं करना और चाहिए। छठे घर का चंद्रमा हो तो नौकरों से भी खतरा रहता है। छोटी आयु में कष्ट। रात्रि को दूध भी नहीं पीना चाहिए। जी। छोटी आयु में कष्ट। पशुधन का नुकसान होता है। आयु क्या, डिहाइड्रेशन ऐसा हो जाता है कि बच्ची संभलती नहीं है, बच्चा या बच्ची जो भी है, हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ। तीसरे घर का चंद्रमा हमारी बेटी का सूर्य के साथ, और हालत इसकी ये हो गई तीसरे चौथे महीने में कि इसको सारा दिन लेके एक एक चम्मच इसके मुंह में ओरल डालते रहे, तब बची पूरे दिन के अंदर। डॉक्टर कहता है एक एक मिनट में डालो। अच्छा, पानी की कमी होगी। हाँ, लेके खड़े रहे तब जाके इसका बचत हुई है, नहीं तो सूर्य चंद्रमा तो साथ थे तो एक तरह से अमावस का जन्म हो गया, तो ख़त्म ही कर दिया था इसने। सूर्य ने चंद्रमा को वहाँ सुखा दिया। बिल्कुल सुखा दिया, कुआं सूख गया बिल्कुल, अंदर से बॉडी सूख गई, हाँ। सारा कुछ सूख गया। तो आम तौर पर इसका यहाँ छठे घर में फल अच्छा नहीं होता, ये सही लिखा हुआ है। 1942 की जो लाल किताब है उसमें ये लिखते हैं कि इस घर के चंद्रमा को सिफर कहते हैं, यानी 0 नंबर, शून्य। ठीक है। कोई मार्क्स नहीं है इसके। यह केतु का घर होने का नहीं, चंद्रमा को केतु का ग्रहण भी मिल जाता है। बुध इसका वैसे शत्रु है तो वो भी इसको सपोर्ट नहीं करता। इस तरह से यह चंद्रमा के अशुभ फल को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। किंतु 1952 की लाल किताब में बैठे घर छठे घर में चंद्रमा को धोखे की माता, ये बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब माता तो है चंद्रमा। ठीक है, धोखे की। हाँ, इसकी माता भी सही है। पांचवें में जैसे ममता वही माता कहा गया था। ठीक है जी। ठीक है ना। और चौथे में तो जगत माता। ठीक है जी। और छठे घर में धोखे की माता। उसकी माँ भी इतनी माँ बढ़िया है, क्वालिटी की हाँ, होगी। बढ़िया क्वालिटी की नहीं है। हाँ। और खारा तथा कड़वा पानी कहा गया। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ बैठ के आपको पानी का वो जो है दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो अपनी तरफ से दान कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप खारा पानी दान कर रहे हो, जिससे अगले को नुकसान हो रहा है और आपको उसकी बददुआ मिल रही है। ठीक है। इसलिए छठे घर में बैठा हो तो अब आज ये बिल्कुल बढ़िया क्लियर किया जी। हाँ, इसीलिए मैं आपको खोल के बताता हूँ कि धोखे की माता है ये, हाँ। खारा और कड़वा पानी है। अब लोग कहते हैं, अभी क्यों कह रहे हैं जी छठे चंद्रमा का दूध ना पियो जी, ये कोई बात थोड़ी है। डॉक्टर तो कहते हैं दूध पियो। ठीक है जी। अब उनको इस चीज़ से कोई मतलब रेलेवेंस ही नहीं है भी चंद्रमा यहाँ क्या रोल क्या है, क्योंकि ये तो पाताल का कुआं है ना। ठीक है जी। ये ऐसा कुआं है जहाँ पे मीठा जल नहीं है, कड़वा है, और जो खुद कड़वा इसकी ड्रिलिंग कर रहे हो, हाँ कड़वा निकलेगा, मिट्टी वाला पानी पिला रहे हो, निकलेगा। किसी को हाँ, दान कर रहे हो। बस बस बस। चौथे घर में आप ड्रिलिंग करो, बढ़िया पानी निकलेगा। अब हम जो वास्तु करते हैं जाके लैंड का इनको निकाल के बताते हैं कि हाँ कि इधर से पानी निकालना है, वो ऐसे थोड़ी बता देते हैं, ऐसे 5-5 हज़ार फीस थोड़ी हमारे को पकड़ा देते हैं। ठीक है। उसका कारण ये है, जैसे हम उनके खेत में गए, वो नहर के पास इस पॉइंट पे खोद रहे थे, हमने मना कर दिया, ये तो आपका दक्षिण पॉइंट है, क्यों खोद रहे हो? आग्नेय दिशा में। हाँ, यहाँ आप खोदोगे आपका पानी सही आएगा नहीं आया, सही खोद लिया उन्होंने। अच्छा। फिर जिस पॉइंट पे हमने बताया था वहाँ पानी बहुत बढ़िया, और आज भी बढ़िया ट्यूबवेल चल रहा है। ठीक है। तो ये भी एक आर्ट है मतलब बताने की। अंकल जी, मान लो आप किसी का वास्तु ठीक कराने गए हैं पानी के मुताबिक, तो अपना खुद अगर चंद्रमा छठे है तो आप कहीं भी करवा लेंगे तो? नहीं, कहीं नहीं कराना। वास्तु का एक थ्योरी अलग है। वास्तु में उत्तर दिशा को जल का माना गया चंद्रमा दिशा है, जी। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है खुदाई बेस्ट रहती है। जो बेसमेंट खोदना है नॉर्थ ईस्ट में खोदो, अगर आप साउथ वेस्ट में खोद दोगे तो आपका बिल्डिंग का सत्यानाश हो जाएगा। अंकल जी, बेसमेंट पे चर्चा आई है तो इसके लिए मंगल ठीक होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन के नीचे जा रहे हैं अपन, कुछ है ग्रह? नहीं, मंगल बेसमेंट ठीक, कोई खास बंदा ही बना सकता है। मंगल ठीक हो या नहीं हो, वो तो है भी, एक कोने में तो है। हाँ, लेकिन जो बेसमेंट है ना, जो ज़मीन के अंदर बनाना है, उसके लिए आपको नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट तीनों दिशाएं देखनी ही पड़ेंगी, और उनको नीचा करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी चंद्रमा का रोल लागू है। पानी का जो प्रवाह है वो दक्षिण से उत्तर की ओर ही रहेगा। बिल्कुल है जी। आपने अगर नीचे बेसमेंट दक्षिण में खोद दिया तो आपने प्रवाह तो उल्टा कर दिया, उस साइड को तो नीचा कर दिया आपने। आप दक्षिण दिशा को खोखला कर दोगे, ठीक है, वहाँ पे सॉलिडनेस चाहिए, भारी बन चाहिए, क्योंकि वहाँ पे देवता बैठे हैं, वहाँ राहु बैठा है, वहाँ शनि बैठा है, उनको तो बाना वहाँ पे मंगल बैठा है। तो सारे खतरनाक चीज़ें तो वहाँ बैठी हैं हाथों में हथियार लेके, और उनको आप खुला छोड़ रहे हो। उनको तो दबा के रखो, जितना बाहर दो दे दो, कबाड़ा भी वहाँ रख दो, स्टोर भी वहाँ बना दो, बेडरूम भी वहाँ बना दो, सारा कुछ बना दो। इन देवताओं को खुला छोड़ो, इनको पसीना आने तो ये बेचारे डरते हैं वैसे भी उनसे। तो आपने देवताओं को, आप देवता के मुंह में नॉर्थ ईस्ट में आपने लैट्रिन बना दी, क्या तुक हुआ इस चीज़ का? ठीक है। आपने किचन बना दिया, आपका कर्जा नहीं उतरेगा। आपने सीढ़ी बना दी, बुद्ध को खड़ा कर दिया, राहु को खड़ा कर दिया, आपका कर्जा नहीं उतरेगा। ये साइंटिफिक सिद्धांत हैं और इनके असर वास्तव में होते हैं। सीढ़ी राहु है जी, सीढ़ी बुद्ध है
और वैसे जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो राहु का रूप हो जाता है। तो फिर सीढ़ी किधर होनी चाहिए? बुध भी आ गया, वो भी आ गया, दक्षिण में। पश्चिम में जाओ, दक्षिण में जाओ, अच्छा। उधर है, उधर बहुत चीज़ें पड़ी हैं, वहाँ खोद लो ना, क्या दिक्कत है, बुद्ध को उधर स्थापित कर लो। तो इसलिए वो मंदा हो जाएगा। नहीं तो ये बेसमेंट कोई भी बना सकता है, ऐसे कोई नहीं भी इसका ना, मंगल। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि मंगल नीच का है उच का, ऐसा कोई चक्कर नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा भूमि के मंगल नीचे। चाहे कुंडली में कैसा भी हो, आपका अगर बेसमेंट नॉर्थ में है या नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है, हाँ वो क्लियर हो तो गया। आपको कोई नुकसान नहीं है। वो एक साइंस अलग है वास्तव। बस यहाँ वो हल्का भारे वाला फॉर्मूला लग गया जी, भारी बस कौन वो सा? लगेगा पॉजिटिव एनर्जी को घर में लेके आना वो है। देवता है उस साइड, पॉजिटिव ग्रह है, बस, इधर बस, इधर बस। मैलिफिक ग्रह हैं। बस वहाँ तो वो वीरभद्र का नियम लागू होगा, हम्म, क्योंकि वो शिव जी का पुत्र है। उसको जैसा बिठाया गया, अगर आप उसके उसका में- मुंह नॉर्थ ईस्ट पे आ रहा है ना। उसका पूरा नॉर्थ ईस्ट में आता है, ईशान कोण। हाँ और वहाँ पे आप अग्नि दे रहे हो तो भड़केगा। हाँ। लैट्रिन उसके मुंह में डाल रहे हो तो आपको क्या देगा बदले में? पैसा देगा, मतलब ही नहीं। और नॉर्थ ईस्ट वैसे भी राहु और गुरु का कारक है, गुरु वहाँ बैठा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो आपके घर से शिक्षा तो खत्म होगी। सरस्वती वहीं बैठती है, राहु ने कब्जा कर लिया जाके गुरु। सरस्वती वहीं बैठती है। अच्छा, ईस्ट तो सरस्वती भी गई आपके घर से। अब पढ़ा लो बच्चों को, देखते हैं कितने इंजीनियर बनते हैं, और बन के तो देख लो क्या करोगे। आज की तारीख में एक खबर आई है, पंजाब में एक व्यक्ति है, उसके 4 बच्चे इंजीनियर बन गए, 3 बच्चे इंजीनियर बन गए, चौथी कंप्यूटर इंजीनियर हो गई, ठीक है। और चारों बेकार घूम रहे हैं। अच्छा, अब उनके पास खाने को पैसा नहीं और बाप रिक्शा चलाता है। ठीक है। हालत घर की ये होगी कि रोटी खाने को पैसे नहीं थे, बड़े लड़के ने सुसाइड कर लिया, इंजीनियर है तो। अब ये देख लो, शिक्षा भी है घर में, आ भी गई, उसके बाद नौकरी नहीं मिली, और फिर भी घर में सुसाइड हो गया। औलाद का तो काम खराब हो गया, और घर में बरकत नहीं आई। तो डेफिनेटली उस घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम रही होगी जहाँ पे वो रहते हैं। ये हम खबरें पढ़ते हैं तो हम एनालाइज करते हैं इन चीज़ों को कि इसके पीछे कारण क्या रहा होगा। तो बात चल रही थी चंद्र शनि की, छठे घर की बात चल रही थी। चंद्रमा हमारी इज्जत पर फल देने के लिए खाना नंबर 2 को देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर छठे घर का चंद्रमा का विवेचन करेंगे तो दूसरा घर तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, वो टक्कर मारते हैं ना इसको। हाँ, यदि खाना नंबर 2 में कोई शुभ ग्रह हो तो दूसरे घर के ग्रह की दृष्टि छठे घर में बैठे चंद्रमा पर होती है, तो वो कुछ बचेगा। तब चंद्रमा का फल हमारी इज्जत के लिए अच्छा होता है। जैसे उस दिन छठे गुरु की बात हुई थी, तो हमने कहा था कि इसकी दृष्टि धन के घर पे भी पड़ रही है, दूसरी टक्कर मार रहा है ये, तो ये जो है मतलब उसको पैसे की कमी नहीं रहेगी। ठीक है। पैसा उसके पास आता रहेगा, लेकिन वो फटेहाल साधु होगा, साधु वाला चोला उसके पास नहीं होगा। ऐसे ही बैठा हुआ किसी गंदी सी जगह बैठा होगा, पैसा उसके पास आता जाता रहेगा। है जी, कई ऐसे होंगे हैं बंदे। ऐसे साधु बहुत बैठे हैं, ऐसे फकीर से बैठे हैं, किसी जगह बैठे, कोई ड्रेस नहीं, कोई सेंस नहीं है। कई बार आम बंदा भी होता है जी, फटे हाल चुट्टिया हाँ। फुट्टिया, पर पैसा है, पर पैसा। मसूद देख के आने लगा भी यार करोड़पति बंदा है हाँ, यार। बिल्कुल पैसा उसके पास आता रहेगा। हाँ, कई बार आप देखिए इस तरह। बिल्कुल देखें आदमी। तो दूसरा घर खाली होने से वहाँ कोई अशुभ या शत्रु ग्रह हो तो मान सम्मान के लिए चंद्रमा को इतना अच्छा फल नहीं कर सकता। ये चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। इसी तरह से यहाँ बैठा चंद्रमा हमारे कामकाज और व्यवसाय के लिए कैसा असर देगा, इसको जानने के लिए खाना नंबर 4 में बैठे ग्रह को भी हम जरूर देखेंगे, क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का पक्का घर है। किंतु यदि यहाँ भी शत्रु ग्रह बैठ जाएँ और खाना नंबर 4 खाली हो तो व्यवसाय के लिए चंद्रमा का फल शुभ नहीं होगा। या तो खाली हो जाए शत्रु ग्रह हो तो जी, फिर भी अशुभ हो गया चंद्रमा यहाँ। और छठे घर के चंद्र के समय कहते खाना नंबर 8 में शत्रु ग्रह हो तो ये जातक की आयु के लिए अच्छा फल नहीं करेंगे, क्योंकि 8वां घर आयु का है। किंतु चंद्र के मित्र ग्रह कहते बैठ जाए, जैसे सूर्य है, बृहस्पति, मंगल, और यहाँ पे अकेले हों तो जातक की आयु 80 साल तक भी हो जाती है, क्योंकि मौत से इनकी दोस्ती है। ठीक है। इनके सामने यमदूत नहीं आ सकते। इसलिए इसका कारण ये है कि 8वें और छठे घर का आपस में दृष्टि संबंध होता है। ये पॉइंट हो गया ना क्लियर यहाँ पे जो मैं बता रहा था। आपने बता दिया छठे 8वें का जी। हाँ। छठे घर के समय चंद्र के समय जातक का गृहस्थी सुख व रात की सुख की नींद को देखने के लिए खाना नंबर 12 में बैठे हुए ग्रह देखने बहुत ज़रूरी हैं। 12 नंबर तो नींद का है ही, बिल्कुल बेडरूम का है। वो तो देखना। अब 12 नंबर में इसके दोस्त आ जाए, मान लो बृहस्पति आ गया, सूर्य आ गया, मंगल आ गया, तो जातक के लिए बढ़िया होता है। और अगर राहु शनि वगैरह जैसे ग्रह आ जाए तो गृहस्थी सुख खत्म भी हो जाता है। लेकिन 12वें घर का राहु अक्सर कई बार मोक्ष भी देता है, केतु भी मोक्ष देता है, ऐसा भी देखा गया। राहु भी देता है 12वें का? हाँ, राहु भी देता
राहु ही मोक्ष देता है गुरु के घर में, खराब नहीं करता। 12वें। वहाँ अपने वो गंदी जो उसकी गैस है ना, उसका असर नहीं होने देता गुरु। गुरु के घर में बैठा बस। वैदिक के थ्रू अगर देखना चाहें तो राशि अच्छी पड़ी हो, राहु हो तो 12वें घर का राहु वैदिक में तो साफ कहता है विदेश यात्रा करवाता ही कराता है, हाँ, ये भी साफ। और हवाई जहाज, गैस तो वैसे भी। तो खाना नंबर 2, 4, 8, 12 इन सारों में ग्रह की आपको जो है स्थिति देखनी जरूरी है। ऐसा जातक 6 दिन से तड़पते हुए मुर्दे के मुंह में पानी डाल दे तो वो भी जिंदा हो जाता है। अच्छा ले जी। अब छठे वाले को अच्छा भी कर दिया। तो यही तो बात है। 6 दिन का खाना मुद्दा नंबर हो। 6 के समय यदि बृहस्पति 2 नंबर में आ जाए तो चंद्र का अच्छा फल हो गया बहुत ये। बढ़िया हो हाँ, जाएगा, यहाँ क्योंकि छठे दूसरे का अब क्लियर हो गया जी। अभी क्लियर हो, धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। हाँ, किंतु अगर किसी कारण से माता का स्वास्थ्य खराब हो जाए या धन दौलत या चंद्र की दूसरी चीज़ें या कारोबार पर अशुभ असर हो रहा हो तो पिता को यानी बृहस्पति को दूध पिलाना होगा। पिता हो गया बृहस्पति, ठीक है जी। इसको दूध पिलाना होगा। दूसरे शब्दों में किसी साधु को किसी धर्मस्थान में दूध अगर देते हो, दान देते हो, ठीक तो है। वो चंद्रमा के लिए शुभ है। लेकिन दूध का इनटेक करते हो वो खराब। वो खराब। फिर ये चंद्रमा को कमजोर कर रही है यहाँ पे तो। क्यों कमजोर क्यों कर रहा है? दान आप तो दे दान दे रहे हो ना। तो दान देने से तो कम चीज़ कमजोर होती है जी। किसी को बहाओ, किसी को दान दो, चीज़ें कमजोर होगी। तो आप तो गुरु को अगर रिजल्ट तो उधर से अच्छे ले रहे हो ना, अब गुरु को मजबूत कर रहे हैं यहाँ। आप गुरु मजबूत हो जाएगा ना। अच्छा, तो फल तो गुरु चंद्र का गज केसरी योग बन जाएगा। तो ठीक है जी। उस दान देने से छठे घर की उसकी अशुभता चंद्रमा की खुद की कम हो रही है ना। हाँ, वही तो। हाँ, ये कमजोर बात हो है रहा है। ना। हाँ, वो हाँ, तो कमजोर ही करना है ना। बिल्कुल जी। हाँ। छठे घर में उसको कमजोर ही करना है। और गुरु में दान देने से गुरु छठे घर मजबूत में हो- शत्रुओं के, राक्षसों के घर में वो पावरफुल होगा भी कैसे यार। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह देवता है। स्वभाव का आदमी किसी सौम्य ग्रह दुष्ट है। आदमी के घर में बैठ गया, किसी पॉलिटिशियन के घर में बैठ गया, किसी आपके जो है चमन के तस्कर के घर में बैठ गया, हाँ। भाईजान के घर में बैठ गया, वो क्या करेगा वहाँ जाके ये बताओ। ये तो सौम्य ग्रह है जी। प्रेम प्यार वाला। अब आपके मेरे जैसा आदमी किसी दुष्ट के यहाँ बैठ जाए जाके, अच्छा, 10 मिनट बैठेगा, 5 मिनट बैठेगा, हाथ जोड़ेगा, अच्छा जी मैं चल रहा हूँ, अच्छा जी मैं चल रहा हूँ, 5 बार उठेगा, खड़ा चढ़ाना है बस। हाँ खड़ा है, बस वो वाली बात है। तो ये चंद्रमा की स्थिति तो यही है। ये भी कहती है हाँ ठंगा मैं चलना जी, मैं जानना जी जाना। अच्छा, ये भी धोखे की माता है, करे क्या है, तो उसको पता है मेरे साथ धोखा आ रहा है। हाँ, मतलब ये धोखा देती भी है, धोखा इसका तो होता भी है। ठीक है। दोनों ही बातें हैं। और वैसे भी कड़वा पानी है। अब वो जो पिलाएगा, मेरे जैसा आदमी शरबत पिलाएगा आपको, जैसे कल पिलाया, ठीक है जी। वो कर दारू लेके आएगा, लो भाई जी पैक लो लगाओ। हाँ, अब भाई जी पैक लगाते नहीं तो लगाएं कहाँ से? ठीक है जी। अब उसका तो कल्चर है। हाँ, हम रोटी खाएंगे घास फूस वाली, हाँ, वो खिलाएगा, मीट मंगाएगा आपके लिए बढ़िया, तो लो जी मीट आ मंगाया जाओ था डेली। खाना खा लो जी। हाँ, हाँ, अब आप उसमें क्या खाओगे हड्डी को देख के? हाँ, जो ये खाता ही नहीं बताओ। बंदा। तो ये स्थिति चंद्रमा की है। तो छठे घर में चंद्रमा के साथ केतु होने पर या दृष्टि से चंद्रमा को फल खराब करे तो चंद्रमा की आयु यानी 6 साल, 12 साल या 24 साल, ये चंद्रमा की आयु नोट कर लेना। 6 साल, 8 साल और 12 साल। 8 तो है वैदिक में, हाँ, 6 और 12। लाल किताब कहती है 6, 12 और 24। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर डिफरेंस इसमें देख लेना। 24 साल में धर्मार्थ कुआं लगवाना या कुएं पर मुफ्त पानी पिलाने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना या आम लोगों की भलाई या खेती की जमीन पर लगाया कुआं बहुत मंदा फल देगा। किंतु अस्पताल या शमशान भूमि में कुआं लगवाने का फल शुभ हो जाएगा। अस्पताल में अगर इसको लगा दोगे या शमशान में लगा दोगे, 8वां घर शमशान का है, तो ठीक है जी। और तो वो वहाँ पे स्थापित हो जाएगा। ठीक है। अस्पताल का घर को, अस्पताल किस घर से देखा जाएगा? मौत मृत्यु अस्पताल में होती है, हाँ। इलाज वहीं होते हैं। ठीक है। छठा बीमारी, 8वां मौत। ठीक है जी। इसीलिए तो डॉक्टरों की कुंडलियों कैलकुलेशन में छठे 8वें 10वें से करता हूँ ना, आपको बताया था उस दिन फार्मूला हाँ, ठीक है जी। कि जब भी 10वें घर का संबंध छठे 8वें से हो जाए तो डॉक्टर की भविष्यवाणी वहाँ से करनी है। ठीक है जी। आम आदमी छठे 8वें देख के कहता है बेकार है जी, आप तो डॉक्टर बन नहीं सकते। ऐसा नहीं है, उसके कारक ग्रह वहीं बैठे हुए हैं, वो भाव तो उसके वही है, मौत और उसकी बीमारी। ठीक है। बीमारियों का, मौत का, छठा 8वां है दोनों। उसका संबंध 10वें घर कर्म से आ गया तो फिर तो अपने आप ही काम हो गया। हाँ, कहीं तीसरे घर से संबंध आ गया तो बहुत बढ़िया सर्जन बनेगा वो। पराक्रम हो गया जी। वैसे तीसरे घर वैदिक को खराब मानते हैं। हम्म, तो ये कैलकुलेशन के फंडे हैं कि आप कैलकुलेट कैसे करोगे चीज़, ठीक है। ये चीज़। तो यहाँ चंद्र के फल को केतु खराब कर रहा हो तो व्यक्ति की औलाद, माता पिता और खानदान की उम्र पर हमला हो सकता है। चंद्रमा की चांदी की कीमत मिट्टी के बराबर होती है। यदि ऐसी हालत में व्यक्ति रात को दूध पीने का आदी हो जाए तो उससे जहर का प्रभाव और बढ़ेगा, पिता खानदान पर मंदा असर आ जाएगा।
यदि दूसरे, चौथे, 8वें, 12वें घरों में अशुभ ग्रह हो जाए तो चंद्र के शत्रु ग्रह के होने पर जातक के शुक्र यानी स्त्री और केतु यानी कि लड़का, ये भी अच्छा फल नहीं देते हैं। पिता खानदान बर्बाद होता है और माता और बहन के खानदान पर 34 साल की उम्र तक बुरा असर रहता है। और फिर कहते हैं चंद्र छठे के समय शुक्र मंदा हो तो शुक्र 8वें घर में या दृष्टि से मंदा हो तो इसका असर ससुराल खानदान को भी बर्बाद कर देता है, क्योंकि 8वें से दूसरा ससुराल आ गया। ठीक है जी। यहाँ चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए धर्म स्थान में कभी कभी चंद्र के मित्र ग्रहों की कोई ना कोई चीज़ देते रहना चाहिए। ये दूसरे में कर रहे हैं फिर ये? हाँ, इसीलिए मैं कभी कभी मंदिरों में जाता रहता हूँ, आपने मुझे देखा ही, अभी भी जाता रहता हूँ। जैसे मित्र गया बृहस्पति की चने की दाल, ठीक है जी। सूर्य का गेहूँ, मंगल का गुड़, ये आप देते रहोगे तो आपका अष्टम में जो शुक्र बैठा है उसका मंदा प्रभाव कम भी होता है। हालांकि आप कहते हो वो जाग जाता है, हाँ, लेकिन मंदा प्रभाव है तो कम हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे गुरु चौथे में बैठा तो शुक्र पे दृष्टि दे रहा है, 5 भी है जी। तो वो शुक्र को खराब नहीं होने देता। हाँ, वो दबा लिया उसने, उसको हाँ। ज्ञान दे दिया ना। हाँ, और मंदिर में ये चीज़ें दे दोगे तो भी नुकसान नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को दूध दिन के समय ही पीना चाहिए। अगर रात को पीना जरूरी हो तो दूध को फटाकर या पनीर बनाकर पीना चाहिए, या बॉर्नवीटा डाल के पी ले तो ज़्यादा अच्छा असर रहता है। फर्दर अपने ये कहा गया छठे घर में कि सूर्य 12वें घर में हो तो पति पत्नी दोनों या इनमें से कोई एक काणा होगा। लो जी। ये भी एक बहुत नया पॉइंट आया। हाँ। चंद्र और सूर्य आमने सामने, काणा। रात को पिया हुआ दूध जहर का काम करता है। ठीक है। उपाय क्या है? दही सहायक होगी, यानी शुक्र आ गया दही। ठीक है जी। धर्मारा जनता के लिए कुआं लगवाना पुत्र सुख को नष्ट कर देगा, केतु खराब हो गया है। ठीक है जी। परंतु अस्पताल या शमशान में कुआं लगवाना हानिकारक नहीं होगा। वो 8वें छठे कर दिया जी। हाँ। उपाय। कभी कभी मंदिर या धर्मस्थान में दूध, देसी खांड, केसर, शहद, सौंफ, चने की दाल चढ़ाना या पिता को दूध पिलाना सहायक होगा। पिता का दूध बृहस्पति को मजबूत कर देगा। तो ये बेसिकली आपके चंद्र के उपाय छठे घर के आ गए। तो चंद्र छठे की कोई क्वेरी है तो बताइए आप। ना जी। तो फिर आज के लिए इतना ही, अगला चैप्टर कर लें।